अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉलीक्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज मैं कुछ पोस्ट एक में तस्वीरें देख रहा था जो मेरे यानी कि दिल को बहुत टच की हैं, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर दूं। ये कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम सोच तो रहे होते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते उनको, या हमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रही होती चीज़ों के लिए। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आई होप कि मैं इसमें कामयाब रहूँगा। हम अगर पहली पिक की तरफ जाएं, कहने को तो ये नाइफ्स हैं, छुरियां हैं, ठीक है, लेकिन ये पेनफुल हैं। जब भी लगती हैं तो पेन तो होता ही है छुरी के साथ, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे चीजों को लेके, तो लेस पेनफुल होगा आपके लिए। लगेगा तो सही आपको कि जी पेनफुल है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ जब चलेंगे, जब चीजें फिनिश करने की तरफ जाएंगे, तब आपको एक साई ऑफ रिलीव मिलेगी, यानी कि आपको सुकून होगा। ये सारा टाइम आपका सुकून का गुजरेगा जब आपने चीजें डिसिप्लिन के साथ की होंगी। रिग्रेट के साथ जब आप चीजों को तो करना तो है, आपने आपके ऊपर पड़ तो गई हैं, अब उनको रिग्रेट, हाय मैंने ये नहीं करना था, हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं ही क्यों, तब ये करेंगे तो ये पूरा यानी कि टाइम आपको रिग्रेट के साथ पेनफुल रहेगा, पूरा टाइम आपका ये वाला, ठीक है। तो इसलिए चीजें अगर आपके ऊपर पड़ गई हैं, आपकी गलती से, किसी और की गलती से पड़ गई हैं आपके ऊपर, तो उनको डिसिप्लिन से मेंटेन करने की कोशिश करें, उनको डिसिप्लिन से लेके चलें। तो जितना आपको लॉस होना है उससे कम मिनिमम लॉस में आप उसको पूरा कर सकेंगे। दूसरी एक पिक थी, दो ग्लास हैं, ठीक है। ये ग्लास एक ऐसा है जिसके अंदर आपको क्लियर एक मार्जिन नजर आ रहा है, पानी का भी, पानी का यहां पे पानी की सतह है, यहां पे मार्जिन नजर आएगा, एक क्लैरिटी है, ठीक है। ये कौन से माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है? द काम माइंड, जिसको अपने गोल का पता होता है कि मैं ये रास्ता मैंने चुना हुआ है, मैं इसी के ऊपर जाके मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा, ठीक है। उसका माइंड क्या होता है? क्लियर होता है, क्लियरिटी होती है उसके माइंड में। लेकिन ओवरवेलमिंग माइंड कौन सा होता है? वो भरा हुआ तो है, यानी कि कोई काम तो करना चाहता है लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं आ रही, ये बार बार अपने डिसीजंस चेंज कर रहा है कि जी मैं करूं ना करूं, मैं इस तरह करूंगा तो मैं उस तरह हो जाएगा, यानी कि सुबह के टाइम कोई और प्लान बनाता है, शाम को कोई और प्लान होता है, ठीक है। और ये बड़ी पेनफुल कंडीशन है, मैं भी इससे गुजर चुका हूं, ठीक है। तो इसलिए आप अपने माइंड में क्लैरिटी लेके हैं, ठीक है, कि मैंने ये काम करना है, बस बस। आप उसको 100 बंदा आपको कहे जी ये गलत है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि जब आप काम शुरू करें तभी उसके बारे में अपनी रिसर्च कर लेंगे, ये काम मैं करने जा रहा हूं, क्या इसमें नुकसान क्या हो सकता है, फायदा क्या हो सकता है। हमारे एक मेंटर हैं बहुत अच्छे, वो कहते हैं कि जी जितनी बड़ा रिस्क उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। रिस्क आप जितना बड़ा लेंगे, अगर कामयाब हो गए तो वो बहुत ज्यादा फायदा देगा आपको, नाकाम हुए तो फिर डेफिनेटली उसके सर्कमस्टांसेस भी होंगे। लेकिन अपने माइंड को ओवरवेलमिंग की बजाय क्लैरिटी वाला माइंड लेके चले, काम माइंड बना के सोचें, यानी कि सुकून में बैठ के सोचें उन चीजों के बारे में, हसल में ना जाए चीजों के बारे में, ठीक है। तीसरी पिक जो थी उसमें जो है ना, बताया ये गया है कि जी आप जब शुरू करते हैं किसी भी काम को, आपको बड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन उस मोनेटाइज को करने के, मोनेटाइज के लेवल तक पहुंचने के लिए, यानी कि ये जो बैरियर था मोनेटाइज वाला, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको मीट करते हुए मुझे जो स्ट्रगल करनी पड़ी वो मुझे पता है। ऑलमोस्ट 200 प्लस में वीडियोस बना चुका हूं इन चीजों के, इस चीज के लिए, तो फिर जाके मोनेटाइज हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं अपने इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, यानी कि एक नाकाम बंदे से या एक फालतू बेले बंदे से कामयाब बंदा बनने के लिए आपको एक बैरियर क्रॉस करना है। उस वक्त जब आप बैरियर क्रॉस करने की तरफ पहला स्टेप उठाते हैं, बड़ी कंफ्यूजन होती है, लोग आपको डरा रहे होते हैं, इन्वायरमेंट डरा रहा होता है, ये क्या हो जाएगा, ये तुम नाकाम हो जाओगे। लेकिन आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के ऊपर अगर चलते हैं तो फिर एक दिन आपको कामयाबी मिल ही जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप स्लो एंड स्टडी वाला काम चलते रहे, कंफ्यूजन वगैरह आती रहे, लेकिन आपने एक गोल फिक्स किया हुआ है अपना, जी ये मेरा गोल है, पॉइंट ए से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, पॉइंट बी तक मैंने जाना है, तो एक स्ट्रेट पाथ लेके आप चलते रहे तो पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे। उसके दरमियान में बहुत सारी चीजें आएंगी। ये मैंने बेसिकली एक वजन उठाया हुआ है, आपने अपने सर के ऊपर बोझ उठाया हुआ है कि कंफ्यूजन का, इधर उधर से बातें आ रही हैं, बातें सुननी पड़ रही हैं, आपको परेशानियां, डिफिकल्टीज आ रही हैं, लेकिन एट द एंड आप कामयाब हो गए हैं। इसलिए उम्मीद का दामन कभी भी ना छोड़ें, चलते रहें उसी काम के साथ।
जो चौथी पिक थी वो ये थी कि जी जो चीजें आपको नजर आ रही होती है ना, वो एक, यानी कि फॉर एग्जांपल आप आइडियल समझते हैं, एक मिलीनियर बिलीनियर है उसको आइडियल समझते हैं कि बिजनेस में, ठीक है ना, यार मैं इस जैसा बंदा बनना चाह रहा हूँ, कितनी लग्जूरियस लाइफ है, इतनी प्रॉपर्टी है इसकी, ये है वो। ओ भाई, आपको सिर्फ ये इतना सा मार्जिन उसका नजर आ रहा है, वो जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी लग्जरी लाइफ है, वो इतना सा मार्जिन आपको नजर आ रहा है। उस शरीफ आदमी ने कि नीचे जो मेहनत की है ये अर्न करने में, वो आपको मेहनत नजर नहीं आ रही। ठीक है, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, ये भी मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक बैरी जहाज यानी कि खराब हो गया, उसको जो है ना बनाने के लिए जो उसका मैकेनिक है उसको बुलाया गया, तो उसने आके पूछा, हाँ जी क्या प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा जी ये स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, उसने ऐसे जाके इंजन को, पखे को देखा, उसने जो है ना अपना वो हैमर एक निकाला और एक जगह पे ना ऐसे 2-4 जरबे लगाए, तो उसके बाद कहा जी स्टार्ट करें अपना बैरी जहाज। बैरी जहाज स्टार्ट किया तो स्टार्ट चल पड़ा बैरी जहाज। चले जी, मैकेनिक साहब से मजदूरी पूछी गई तो उसने कहा जी $2 लाख। ठीक है, कितने? $2 लाख मुझे इसकी मजदूरी दें। उन्होंने कहा यार ये, और उसकी जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा मांग रहा है, $2 लाख भी होते हैं ऐसे 2-3 हथौड़े मारने के। तो उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं, हम इससे कहते हैं कि जी आप हमें ना रिटर्न बिल बना के दें, ठीक है ना, किस किस चीज के आपको $2 लाख चाहिए हैं। अब उनका यह ख्याल था कि जी कहेंगे जी अब मैं हथौड़ा मारने के भी $2 लाख ले रहा हूं, मेरे इतने वो हैं, जो है ना मेरी वो है, क्या कहें उसको, यानी कि चाहत इतनी ज्यादा है या मेरी इतनी डिमांड है कि मैं सिर्फ हथौड़ा मारने के $2 लाख ले रहा हूं। लेकिन उसने जब क्या, उसने कहा ठीक है जी बिल बना देता हूं। उसने क्या किया, उसने बिल जब बनाया तो उसमें उसने लिखे $2। $2 मेरे यहां पे सिर्फ हथौड़ा मारने के हैं, बाकी जो $1,98,998 जो है वो किस चीज के हैं, जो मेरी स्ट्रगल है। यानी कि ये इस चीज को स्ट्रगल करने में, लर्न करने में कि ये बैरी जहाज अगर स्टार्ट ना हो तो कहां पे मुझे हथौड़ा मारना है, ये उस स्ट्रगल के पैसे मैंने लिए हैं आपसे। वो जो मैंने पकड़ के मेहनत करके हथौड़ा मारा उसके सिर्फ $2 है, लेकिन जो मैंने स्ट्रगल की है उसके कितने, $1,99,998 उसके हैं। ठीक है, तो यानी आप अगर एक चीज को अचीव करना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका, आपको मेहनत हर हाल में करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, मैं अगर ना पढ़ता तो एमबीबीएस कभी भी नहीं बन सकता था, किसी ने आके मुझे डिग्री नहीं दे देनी थी। ठीक है, इसी तरह जैसे मैंने यूट्यूब चैनल का बताया है कि मैं अगर यूट्यूब चैनल पे वीडियोस ना डालता, ना व्यूज आने थे, ना टाइम पूरा होना था, ना मोनेटाइज होना था। ठीक है, तो इसलिए स्लो एंड स्टेडी विन द रेस के अकॉर्डिंगली चलते हुए आप स्ट्रगल करते रहें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे आप। ठीक है, और ये बेनिफिट जो है ना आपको मिलने शुरू हो जाने हैं, शुरू से ही बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाने हैं, क्योंकि आप एक क्लियर माइंड के साथ एक सीधी डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो आपकी कामयाबी मुकद्दर जरूर बनेगी। उसके बाद पांचवी पिक ये थी कि अगर आपने स्क्रैच से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है आपने, तो ये ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, इनको आपने अरेंज करना है बिल्डिंग बनाने के लिए। एक जगह पे एक खास सीक्वेंस में अरेंज करते जाएंगे तो फिर जाके पहुंचेंगे। यानी कि स्टार्ट आपको यहां से करना पड़ेगा, ब्लॉक्स पड़े हुए उनको तरतीब के साथ रखना है, अरेंजमेंट पूरी करनी है, उनकी सीक्वेंस के साथ रखना है। उसके बाद बिल्डिंग बनेगी तो उसकी बिल्डिंग की टॉप पे आप पहुंच सकेंगे। तो इसलिए कभी भी परेशान हो यार, ये मैं अभी शुरू कर रहा हूं बिजनेस, पता नहीं कब होगा। वो एक स्वॉट एनालिसिस आप करते हैं अपने बिजनेस का कि जी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके थ्रेट्स क्या हैं इसके। ठीक है, वो तो आप करके ही चलेंगे, तभी जाके आप अपनी जो है बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं। तीसरा, जो छठी चीज है वो ये है कि जी अक्सर किसी को आप बुलाएं या किसी को काम करें, यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। दुनिया का वेला तरीन बंदा भी यही कहेगा जी मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब टाइम क्या होता है, मैं चलो उसको एक मार्जिन ऑफ एरर दे देता हूं कि जी हाँ वो काम कर रहा होगा, बिजी हो, जो ना हो भी सकता है, लेकिन इतना तो नहीं होगा यार मेरी बात भी ना सुने। ठीक है ना, ऐसे लोग कौन से होते हैं, उन्होंने इतना सा मार्जिन सिर्फ अपने लिए बनाया, बचाया होता है, ये इतना सा मार्जिन, ये यानी कि पूरी घड़ी है अगर, इतना सा मार्जिन सिर्फ अपने लिए बचाया होता है, बाकी वेले निकल जो है ना वेले मसरूफ होते हैं, जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जो कामयाब लोग हैं, जो प्रोडक्टिव लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम टाइम बनाते हैं। ये नहीं कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम हमारी मर्जी पे चलता है, क्योंकि हमने टाइम को बनाया हुआ है, हम जब चाहें जहां चाहें टाइम को स्पेंड कर सकते हैं।
इस भाई साहब की तरह नहीं है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, हमारी मर्जी हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो आई होप ये जो है ना डिपिक्शन जो पिक्स की मैंने कोशिश तो की है कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। शुक्रिया।